जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना महाराज का, शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। बारंबार शुक्राना महाराज। आपने अपनी बेटी को ये सेवा का मौका दिया, उसका लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी आइए, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग सुनने से आपका कितना कल्याण मैं करता हूँ आप नहीं जानते। वाकई संगत जी, हमें नहीं पता महाराज सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कितने कष्ट कटवा देते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी, क्यों ना हम महाराज की इस बात को माने। करने वाले वो है, कराने वाले वो है। सिर्फ गुरु महाराज जी ने ये हमें एक माध्यम दिया हुआ है। और देखो कितना सरल उपाय है, कितना इजी वे है अपने कष्ट कटवाने का, सत्संग सुनने का। तो संगत जी, महाराज जी का हर टाइम शुक्राना करो, उठते बैठते हर टाइम संगत जी शुक्राना करो। हम अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, अपने कार्य कर रहे हैं संगत जी, तो इसमें कितना बड़ा शुक्राना है। हम जो हमारी जिंदगी में नहीं होता संगत जी, हम उन चीजों को लेकर दुखी होते हैं कि हाय मेरे पास ये नहीं है, मेरे बच्चा को ये लाइन लेनी थी, मेरे बच्चे ने ये लाइन चूज कर ली, मेरे पास ये, और मेरे को जॉब नहीं मिल रही अच्छी सी, मुझे इससे भी बढ़िया जॉब चाहिए थी जिससे मुझे और सैलरी मिल जाए। संगत जी, जो हमारे पास है ना, हम उसका कभी शुक्राना करते ही नहीं है। जो चीज हमारे पास नहीं है, हम उसको ही लेके रोते रहते हैं, उसको ही लेके दुखी रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, मेरे बच्चे ये ऐसे नहीं है, उसके बच्चे ऐसे हैं। संगत जी, जो भगवान ने हमें दिया है उसका, उसको एंजॉय करो। हम लोग क्या करते हैं संगत जी, हम लोग जो पास्ट बीत चुका होता है, जो पास्ट है हमारा, उसको ले लेके दुखी रहते हैं कि शायद मैं उस टाइम ये कर लेता, शायद उस टाइम ये ऐसा हो जाता। और जो फ्यूचर है उसको लेके दुखी रहते हैं कि अरे कल पता नहीं क्या होगा, कल ये हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश मैं वहां चली जाऊं, काश मेरा वो काम बन जाए। लेकिन संगत जी, जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा आज है, हम उसको तो बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं। जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट बन जाता है, हम फिर उसको दुखी हो जाते हैं, अरे कल मैं ये काम कर लेती, कल मैं वहां चली जाती। तो संगत जी, इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो तुम्हें मिला है उसमें खुश रहो। क्या पता संगत जी, हम इस काबिल ही नहीं थे। जो मालिक ने हमें दिया है, जो वो बख्श रहे हैं संगत जी, उसको एंजॉय करो। हमेशा जो अपने से छोटे हैं संगत जी, उनको देखो तो आप हमेशा सुखी रहोगे। अपनों से बड़ों को देखोगे, उनके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे तो संगत जी हमेशा दुखी रहोगी। जो हमें मिलना है संगत जी, जो मालिक को पता है कि इनके लिए अच्छा है, बेटर है, वो हमें वो ही देके संगत जी। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। जैसे हमारे हाथों की पांचों उंगलियां इक्वल नहीं होती संगत जी, वैसे ही हम सबकी लाइफ इक्वल नहीं होती। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो कुछ लोग उनको देख के दुखी रहते हैं, हाय उसको तो ये भी हो गया, हाय उसकी तो ये भी काम बन गया। तो संगत जी, आप ये देखो, आप अच्छे से चल फिर रहे हो, खा रहे हो, अपने रूटीन वर्क कर रहे हो, तो ये कम है। उनको देखो संगत जी, जो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, जो चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, जो बेचारे देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। संगत जी, एक बार उनसे पूछ के देखना कि उनके लिए इन चीजों की क्या वैल्यू है। हमारे सारे अंग, सारे बॉडी पार्ट्स हमारे सही सलामत है संगत जी, हमें इस चीज का कभी भी शुक्राना नहीं करते। इस चीज को लेके संगत जी कभी भी हम खुश नहीं होते कि हम अच्छे से चल फिर रहे हैं। संगत जी, पता नहीं मुझे आज मालिक मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज बुलवा रहे हैं, इसका भी शुक्राना संगत जी, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, सुख का सार है। अगर लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ गई तो संगत जी, हमारी जिंदगी में शांति और सुख ही है। वो कहते हैं ना कि सुख कहीं नहीं है, सुख हमारे अंदर है, सुख हमारे पास है। लेकिन हम उसको ढूंढते ही नहीं है, हम उसको देखते ही नहीं है।
हमारा हमेशा ध्यान वो चीज की तरफ रहता है संगत जी जो हमारे पास नहीं है। जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मालिक शुक्राना, आज आपने बहुत अच्छे जो मैसेज अपने प्यारी संगत को दे रहे हो। शुक्राना मालिक, बस हमें इस रास्ते पे चलाए रखना कि हमारे पास जो है हम उसका हर पल शुक्राना करें। हर पल शुक्राना करें मालिक, हर समय शुक्राना करें। तो संगत जी, आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। ध्यान से सुनना कि मालिक देखो, जब हम उनसे सच्चे मन से प्यार करते हैं और संगत जी हम सच्चे रास्ते पे, सही रास्ते पे चलते हैं, तो मालिक कैसे हमारा साथ देते हैं, कैसे हमारी सुनते हैं। संगत जी, ये बात कब की है, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में मालिक ने मुझसे बुलवाया, मुझे नहीं पता। लेकिन अब जब ये गुरु महाराज जी ने मुझे ये सत्संग याद दिलवाया, तो मुझे ये लगता है कि बस ये अभी का मेरा सत्संग है। संगत जी, गुरु महाराज जी ने जब अपने साथ जोड़ा, जुड़े तो कब से हुए थे, लेकिन हम वो ही है ना, मंदबुद्धि थे, इधर उधर भटक रहे थे दुनिया में। गुरु महाराज जी ने फिर हाथ पकड़ा और जब होश संभाला, मुझे तो लगता है कि मैंने तो होश ही तब संभाला जब मालिक ने हाथ पकड़ा, अपने चरणों से लगाया। तो संगत जी, ऐसे एकदम मूवी जाने का प्रोग्राम बना, तो मैंने कहा गुरु महाराज जी, मुझे ना आपके साथ मूवी देखनी है, मैं आपके साथ चलूंगी। संगत जी, मुझे तो बिल्कुल मूवी का नाम भी नहीं याद, शायद महाराज नहीं वो सुनवाना चाहते नाम मूवी का। संगत जी, वो बहुत हिट मूवी रही। ये संगत जी, साल 2 साल पहले का सत्संग है, 2 ढाई साल पहले का सत्संग है। बहुत हिट मूवी थी। संगत जी, जब हम बुकिंग करवा ली, हम 4 फैमिली मेंबर्स थे, चारों गए। संगत जी, पूरा जो हॉल था वो भरा हुआ था, फुल था। लेकिन देखो मालिक की कृपा है। गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जो तुम्हें लगता है कि इम्पॉसिबल, जहां तुम्हें लगता है कि अरे यहाँ हमारा काम कैसे बन पाएगा, यहाँ तो बन ही नहीं पाएगा, वहीं मैं तुम्हारे लिए रास्ते ढूंढता हूँ। वो चीज मेरे लिए पॉसिबल है। तो संगत जी, जब हम मूवी देखने गए, देखिए मालिक ने स्थान भी कैसे डिसाइड किए होते हैं संगत जी। मेरे हस्बैंड बैठे, बड़ा बेटा बैठा, छोटा बेटा बैठा, और फिर मैं बैठी। देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी ने कैसे बैठाया, क्योंकि वो उन्होंने सब कुछ, मालिक कहते हैं ना, मुझे तुम्हारा सब पता है कि तुमने आगे क्या कार्य करना है। जब तुम मेरे ऊपर सौंप देते हो, तो फिर वो मेरा काम हो जाता है, वो तुम्हारा नहीं हो जाता, इसलिए वो तुम टेंशन फ्री हो जाओ। अब देखो गुरु महाराज जी ने हमारा पूरा डिसाइड किया हुआ था कि इसको यहाँ पे बैठना है, इसको यहाँ पे बैठना है। संगत जी, जब मैं बैठी तो मैं इस चीज को देख के हैरान हो गई कि जो मेरे साथ वाली सीट थी संगत जी, वो खाली। पूरा हॉल, जो पूरा थिएटर है संगत जी, फुल भरा हुआ है, एक भी सीट वहां पे फ्री नहीं है। लेकिन संगत जी, जहां पे मालिक ने मुझे बैठाया, उसके साथ वाली सीट खाली। और संगत जी, वहां पे गुरु महाराज जी विराजमान। संगत जी, मेरा ध्यान तो मूवी में बिल्कुल भी नहीं। मैं आंखें बंद करूं, मुझे साक्षात दिखे कि मालिक मेरे साथ बैठे हैं। संगत जी, ये है हमारे गुरु महाराज जी। अगर हम उनसे संगत जी, मीनिंग कि हम किसी के लिए को अपने मन में कुछ भी मत रखें, कोई जेलेसी मत रखें, कोई ईगो मत रखें, कोई नेगेटिव थॉट मत रखें संगत जी। इन चीजों को हम त्याग दें, तो संगत जी हमारा मन साफ है। देखिए संगत जी, अगर कोई सुनेगा वो कहेगा छोटी सी बात है, लेकिन गुरु महाराज जी की बेटी के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब भी संगत जी सत्संग कर रही हूँ तो आंखों में आंसू आ गए कि मालिक आप कितना प्यार करते हो अपने बच्चों को। संगत जी, वो तो हमसे कुछ मांगते ही नहीं है, वो तो कुछ कहते ही नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, तुम उनको अपने सच्चे मन से निभाओ। किसी के लिए मन में कोई वैर भाव मत रखो, अपने मन को साफ रखो, बस। तो संगत जी, मैं तो ये कहती हूँ कि ये भी रास्ता गुरु महाराज जी ने कितना इजी हमारे लिए रखा है, अपने आप से जोड़ने का, अपनी संगत को अपने आप से जोड़ने का कितना आसान। संगत जी, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं किया। तभी तो उनको बोले बाबा कहते हैं, तभी उनको भोलेनाथ बोला जाता है। तभी तो देखो ना, गुरु महाराज जी के स्वरूप में को देखो संगत जी, निहारो प्यार से, कितने भोले लगते हैं वो। गुरु महाराज जी के पास बैठ के, गुरु महाराज जी अपने पास बैठा के सत्संग करवा रहे हैं संगत जी। देखो कैसे, मैं साक्षात देख रही हूँ गुरु महाराज जी कितने प्यार से मुझे निहार रहे हैं।
उनके फेस पे संगत जी एकदम स्माइल है। संगत जी वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते। बार बार गुरु महाराज जी मेरे से ये बुलवा रहे हैं, और मेरे को ये बोलने में कोई भी फील नहीं हो रहा कि संगत क्या बोलेगी। क्योंकि संगत जी मैं नहीं बोल रही, मैं गुरु महाराज जी जो बुलवा रहे हैं मैं वो बोल रही हूँ। तो हो सकता है कि कोई संगत जो है वो थोड़ी भटक गई है, गुरु महाराज जी उसको सही रास्ते पे ला रहे हैं। संगत जी कुछ भी नहीं करना, बस आपको अपने मन को साफ रखो, झूठ मत बोलो, ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जहां पे आपको लगता है ना कि यहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट्स रख रहा है या कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है, आप पहले तो उनको एक बार बोलो। अगर वो नहीं आपकी बात को मान रहे तो आप वहां पे हट जाओ। संगत जी हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना, दूसरों को नहीं। अगर वो सुधरे एक बार कोशिश तो जरूर करनी चाहिए संगत जी। अगर 10 बंदे खड़े हैं संगत जी, वो कुछ गलत बातें कर रहे हैं या किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो हमें उनको एक बार तो संगत जी अपना ओपिनियन जरूर रखना चाहिए। ये मेरा पर्सनली ही एक्सपीरियंस है। संगत जी 10 के 10 नहीं उस चीज को फॉलो करेंगे। हो सकता है संगत जी किसी एक को वो बात आपकी समझ में आ जाए। अगर 10 में से एक बंदे को भी संगत जी आपकी बात समझ आ गई, वो उसको फॉलो करने लग गया, तो संगत जी उसका तो जिंदगी सुधर गई ना। देखो सुधारने वाले मालिक है, करने वाले मालिक है, कराने वाले मालिक है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं माध्यम तो किसी ना किसी को बनाता हूँ। तो संगत जी इसलिए कभी भी इन चीजों से कभी भी मत हटो कि अगर मैं इसको समझाऊंगा ये मेरे बारे में पता नहीं क्या गलत सोचने लग जाएगा। क्योंकि संगत जी मेरे नॉन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे नहीं उसको समझाएंगे वो कहेंगे ये बहुत ज्ञानी है इसको। तो संगत जी में वहां पे भी गुरु महाराज जी यही बुलवाते हैं कि एक बार तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ये सोच के कभी भी नहीं पीछे हटना चाहिए कि अरे ये क्या बोलेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। उड़ाता है तो उड़ाने दो। 10 बंदे उड़ाएंगे, क्या पता संगत जी एक बंदा मान जाए। बच्चे नहीं समझ रहे संगत जी, गुरु महाराज जी को बोलो। कोशिश करो, हम माँ बाप हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पे लेके आना। संगत जी अगर बच्चे नहीं बात मानते तो गुरु महाराज जी के चरणों में छोड़ दो उनको। गुरु महाराज जी से बोलो कि महाराज ये आपका बच्चा है, इसको सही रास्ते पे लगाओ। और बच्चों के लिए देखो महाराज जी ने आज बोला है कि ये मैसेज देना है कि क्यों एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। संगत जी ये मेरा जो देखो मैं हर बार मालिक मेरे से बुलवाते हैं कि जो मैं आपको बताती हूँ संगत जी, ना मैं कहीं से सुनती हूँ ना मैं कहीं से पढ़ती हूँ। मैं गुरु महाराज जी को ये अरदास करती हूँ सत्संग करने से पहले कि मालिक जो आप बुलवाओगे मैं वो बोलूंगी। और मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो संगत जी जो मालिक ने मेरे को करवाया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ वो सही है, क्योंकि करवाने वाले मेरे मालिक है, मेरे गुरु महाराज जी। तो संगत जी ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर बच्चों को कोई चीज लर्न नहीं होती, कोई टफ लगता है कि ये टॉपिक टफ है मेरे को लर्न नहीं हो रहा, ये चैप्टर मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो संगत जी मेरे गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे बच्चों से मेरे को ये मैं गुरु महाराज जी का मैसेज है कि आप गुरु महाराज जी को बोलो, मंत्र जाप करो, गुरु जी को बोलो, गुरु जी मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आप मुझे समझाओ। संगत जी बच्चों, गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे बच्चों, आप विश्वास करना, आपको वो चीज कितनी जल्दी समझ आ जाएगी, आप खुद ये चीज देख के हैरान हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चों को भी कई बार कहते हैं ना कि मम्मा ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, या मुझे फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये कैसे करूंगा। तो संगत जी मैं उनको यही कहती हूँ कि आप गुरु महाराज जी को बोलो। मैंने अपने बेटे का भी अभी उसका रिसेंट मैथ का एग्जाम हुआ तो मैंने बोला कि बेटा आप गुरु महाराज जी को बोलो कि गुरु महाराज जी मुझे कुछ नहीं आता, आप ही मुझे समझाओ, आप ही मेरे टीचर हो। संगत जी वो उसने आके मुझे बताया कि मम्मा फर्स्ट टाइम मेरा मैथ का पेपर इतना इजी मुझे लगा, इतनी मैंने इजीली उसको अटेम्प्ट किया फर्स्ट टाइम। संगत जी देखिए बच्चे ने गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया, गुरु महाराज जी से अरदास करी, सच्चे मन से करी, तो मालिक ने देखो उसका साथ दिया। बस बच्चों को अपना हार्ड वर्क करना है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं सोच लेना कि हमारे साथ तो गुरु जी हैं अब वो ही सब कुछ करेंगे। संगत जी भगवान तो तभी साथ देते हैं ना जब हम कोशिश करते हैं। अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो फिर तो देखो फिर तो माँ बाप भी कह देते हैं
कि अगर तुम अच्छा कुछ करोगे तभी तुम्हें ये चीज मिलेगी। अगर हाँ बच्चे स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो संगत जी, बच्चों, गुरु महाराज जी आपका हमेशा साथ देंगे। तो ये आज का मैसेज था बच्चों के लिए, गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। बिल्कुल भी जब भी आपका एग्जाम हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करके घर से निकलो, गुरु जी का जल प्रसाद पी के घर से निकलो। जो आप पेन यूज करते हो गुरु महाराज जी के चरणों में रखते हो, गुरु महाराज जी इसको ब्लेस करवाओ। संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कहीं सत्संग हो रहा है वहीं पे जाके ब्लेस करवाना है, बड़े मंदिर जाके ही ब्लेस करवाना है। क्योंकि संगत जी, भगवान हर जगह है, कण कण में विराजमान है भगवान। अगर तो आप जा रहे हो बड़े मंदिर तो आप जाओ, अगर आप नहीं जा रहे तो गुरु महाराज जी के चरणों में रख दो। संगत जी, गुरु महाराज जी के बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, वो रख देते हैं, मम्मा गुरु महाराज जी के चरणों में रख दिया। मैंने कहा बस बेटा, टेंशन फ्री हो जाओ, आप अपना हार्ड वर्क करो, अपनी पूरी मेहनत करो, गुरु महाराज जी आपके साथ है। अगर आप एग्जाम में जा गए हो, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा संगत बच्चों, तो आप क्या करो, आप गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करो, बोलो गुरु महाराज जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप मुझे समझाओ। देखना, आपको वो चीज कितनी जल्दी, आपको बिल्कुल आपके दिमाग में गुरु महाराज जी को उसका आंसर डाल देंगे, कोई ना कोई आपको ट्रिक बता देंगे। आप ये करके देखना। बस आपको करना ये है, आपको अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करनी है, पूरी मेहनत करनी है। गुरु महाराज जी आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। वो अपने बच्चों के हर पल साथ रहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं बच्चे तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं, तभी तो बच्चों को रब का रूप कहते हैं, क्योंकि बच्चों का मन साफ होता है। ये वो एज होती है जिस उस एज में, इस एज में किसी के लिए कोई मन में जेलसी नहीं होती, कोई नेगेटिव थॉट नहीं होती। बच्चे लड़ते हैं, आप देखो 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो फिर से एक जैसे हो जाते हैं। तभी तो संगत जी बच्चों को रब का रूप माना गया है। तभी तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चे मेरे पास आए ना आए, सत्संग में आए ना आए, मैं उनको ब्लेस करता हूँ। बस बच्चों यही है, आप अपने सही रास्ते पे चलो, गुरु महाराज जी आपका हर पल साथ देंगे। आपको कभी भी किसी चीज में पीछे नहीं होने देंगे, हमेशा आप आगे ही आगे बढ़ोगे। तो संगत जी, इसी के साथ गुरु महाराज जी का शुक्राना करेंगे। देखिए आज गुरु महाराज जी ने कितना प्यारा मैसेज दिया है अपने बच्चों के लिए। गुरु महाराज जी जैसे हर बार बुलाते हैं कि गुरु महाराज जी को अपनी संगत से बहुत प्यार है। देखिए गुरु महाराज जी को कितना ध्यान रखते हैं हमारा, हमारे अंग संग हमेशा सहाय। गुरु जी को पता है कि ये अब एग्जाम टाइम चल रहा है, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो देखो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कितना प्यारा मैसेज दिया है। तो संगत जी, फिर शुक्राना तो बनता है ना मालिक का। इसलिए गुरु महाराज जी का आंखें बंद करके उनको याद करो, उनका शुक्राना करो। शुक्राना मालिक, शुक्राना। जितना शुक्राना करे संगत जी उतना ही कम है। तो संगत जी, आइए इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी। अगर इस सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती होगी हो तो माफ करना मालिक। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु महाराज, लव यू।